बारिशों का मौसम मनी प्लांट की ग्रोथ का मौसम होता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही मौसम में जो है बारिश जब आती है तो मनी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण ये पौधा मरने लगता है, सूखने लगता है, इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या काली पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे करके ये पौधा मरने लगता है। तो दो ऐसी घरेलू चीज़ें बता रही हूँ जो डालते ही आपके पौधे की ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाएगी और तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। आपका पौधा हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। अगर मर रहा है तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। खाद डालने से पहले जो मैं 16 बातें बता रही हूँ, 16 टिप्स बता रही हूँ, उनका आप ध्यान से देखें, ध्यान रखें तो आपका पौधा सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, बिल्कुल कभी नहीं मरेगा। देखिए ये मेरा मदर प्लांट है, कितना हेल्दी वेल्दी सा है और पत्तियां लश ग्रीन और बड़ी बड़ी हैं। जितने भी मेरे पौधे हैं सब मैंने कटिंग से रेडी किए हैं। मदर प्लांट भी मैंने कटिंग से रेडी किया है। तो बारिशों के मौसम में इसके पौधे के ऊपर जो है रूट्स, जो एरियल रूट्स निकल आती हैं, इसकी अगर आप अब कटिंग लगाना चाहो तो बहुत आसानी से लग जाएगी। इसकी अब अगर रूट्स बाउंड हो गई हैं, कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हम इसमें इसकी रिपोर्टिंग कर दें। तो देखिए भाई, ये जो पौधा है इसको ज़्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। ये ऐसा पौधा है कि इसकी रूट्स जो है जकड़ी जकड़ी सी हों, पौधे में जैसे जाला सा हो। तो जब जाला सा बन जाता है तब ये पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो अगर बिल्कुल ही मिट्टी ख़त्म हो गई है, इतनी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं, फिर आप थोड़े बड़े पॉट में इसको शिफ्ट कर दें, वरना इसको शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये ग्रो बैग जो है इसमें बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं। तो मेरा ये पौधा कई सालों से इसी में ही लगा हुआ है। तो अगर आपके पौधे पर पत्तियां पीली हो रही हैं, देखिए ज़रा सी जो चोंच है पत्ती की वो पीली हो रही है या पत्ती काली हो रही है, इस तरह से नीचे की पत्तियों को देखें आप। जब मनी प्लांट हैवी हो जाता है तो नीचे की पत्तियां जो है सूखने लगती हैं। ये नेचुरल है क्योंकि नीचे की पत्तियों को हवा नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ के कारण नीचे इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं। तो इन पत्तियों से आप घबराएं नहीं, सूखी सभी पत्तियों को आप हटा दें, हटाकर निकाल दें पौधे से। ये जो सूखी पत्तियां होती हैं, पीली पत्तियां होती हैं, ये पौधे में जो है फंगस का काम करती हैं। जब फंगस लग जाती है पौधे में तब इनकी पत्तियां काली जल्दी से होने लग जाती हैं। तो देखिए बारिशों के मौसम में फ्रेंड्स इसके ऊपर कीड़ों का अटैक हो जाता है। इस पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों के नीचे ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। तो आपने करना क्या है, जो पौधे के ऊपर कुछ दिनों बाद आपने नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। ऊपर नीचे से पत्तियों को वॉश करते रहना है। अगर बारिश आ रही है तो बारिश में आप उस पौधे को रख सकते हो, कोई भी सूखी स्टेम है आप निकालते रहें। तो पौधे को बारिश में 1-2 बारिश का पानी लगने दें। उसके बाद जब पौधा अच्छी तरह से धुल जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी इसकी मिट्टी में गिर जाता है, तब आप धूप निकलने से पहले इसको कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दें। ऐसा ना हो कि पौधे की जड़ में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए। जमा होने से क्या होता है कि इसकी जड़ गलने लगती हैं। कई लोगों को होता है कि ये पौधा मॉइस्चर लविंग प्लांट है, चलो पानी गिरता रहता है। तो पौधे की जड़ जैसे ही पानी में पड़ी रहती है तो ये गलने लगती है, तो ये पौधा जो है हमारा मरने लगता है। ये गलतियां आप न करें। आपने बारिशों का पानी लगने देना है और ड्रेनेज होल खुला रखना है। और पौधे की अगर मिट्टी सख्त है आपने चेक कर लेनी है। अगर आपके पौधे की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है तो आप मिट्टी में थोड़ी सैंड और थोड़ी कोकोपीट मिक्स कर दें और पौधे के ऊपर आप मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आपका पौधा जो है छत के ऊपर पड़ा है, खुले में पड़ा है, तो देखिए इतनी सारी पत्तियां जो है मैंने हटा दी हैं। इन पत्तियों को आप फेंकें ना, क्योंकि वीडियो के एंड में इनको मैं ग्रो करना बताऊंगी, कैसे इनको हम ग्रो करेंगे। डेकोरेशन का आइडिया भी एक मैं बताने वाली हूँ।
अगर आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही है, रुक गई है, तो आपने पानी जब भी इसमें डालना है तो ऊपर से मिट्टी को चेक कर लेना है। अगर मिट्टी की ऊपर की 1 इंच की लेयर सूख गई है, फिंगर से चेक करके फिर ही आपने इसमें पानी डालना है। और बारिशों में इसमें आपने थोड़ा कम पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी को नीचे से निकलने नहीं देना है। इस तरह से डाल दें पानी कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट हो जाए। और इसका जो लोकेशन है, बारिशों में आपने इसे सेमी शेड में रखना है, जहाँ पर इसको छन कर धूप मिलती रहे, ताकि जो बारिश का पानी है, जो नमी है इसके ऊपर एक्स्ट्रा नमी है, वो छनी हुई धूप से इसके ऊपर सूखती रहे, या मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप इसको मिले। डायरेक्ट सनलाइट जो दोपहर की होती है वो इसको पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट से इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हेल्दी सा मेरा पौधा है। आप मनी प्लांट को खिड़की के पास भी रख सकते हैं, जहां से शीशे में से इसको छन कर धूप मिलती रहे। वहां पर ये पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और बहुत ही हेल्दी सा बना रहता है। बारिशों में मनी प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अधिक खाद देने से भी ये पौधा जो है मरने लगता है, इसमें नुकसान हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब बारिश रुक जाए, आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए, तब आपने जो मैं खाद बताने वाली हूँ वो डाल देनी है। और लिक्विड खाद आपने बारिशों में बिल्कुल नहीं डालनी, उससे भी ये पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि वातावरण में नमी बनी हुई होती है और ये पौधा गलने लगता है जब हम लिक्विड खाद डाल देते हैं। और लिक्विड खाद को पौधा ऑब्जर्व नहीं करता है और ये मरने लगता है। और इसकी मिट्टी में अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो शंखनुमा कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिससे ये पौधे में फंगस फैलती है और ये पौधा मरने लगता है। तो अगर आपके इलाके में बारिश बंद हो जाए 2-4 दिन, तो जो मैं खाद बता रही हूँ वो डाल दें। घरेलू खाद है, उससे आपके पौधे की जो तेज़ ग्रोथ हो जाएगी। ये पौधा जैसे ही बढ़ता है वैसे ही पैसा भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो देखिए, मिट्टी आपको दिखा दी है, गीली थी, सुबह मैंने पानी डाला था। अब 9-10 बजे का टाइम है। तो ये जो 1 चम्मच मैं खाद की डाल रही हूँ, ये घरेलू खाद है। ये प्याज के जो पतले वाले छिलके होते हैं उनको पीसकर उसमें मैंने हल्दी मिलाई थी, मिलाकर तो इसमें डाल रहे हैं। जो इसमें कीड़े होंगे हल्दी से मर जाएंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और जो प्याज के छिलके होते हैं उसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम होता है, जिससे ये पौधे को ताकत मिलेगी। देखिए, सभी पौधों में मैं ये डाल रही हूँ। ये पीसे हुए प्याज के छिलके हैं, इनमें मैंने 1 चम्मच जो है हल्दी का मिक्स कर लिया है। 8-10 पौधे जितने भी हैं सभी में 1-1 चम्मच मैं ये डालूंगी। और एक खाद और भी बताने वाली हूँ। खाद बताने से पहले इन पत्तियों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इनकी किनारियों को मैंने कट कर दिया है, जो पीली और काली हो गई थी। इन सब पत्तियों को इकट्ठा करके बंच बनाकर मैंने एक जिपर लॉक से इनको बांध दिया है। तो मानसून के चलते 2 मुट्ठी के करीब मैंने ये 12 इंच के पॉट में, ग्रो बैग में वर्मी कंपोस्ट डाल दी है और आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे। अगर आपका पॉट 10 इंच का है तो 1 मुट्ठी बंच बनाकर डेकोरेटिव प्लांटर में मैंने डाल दिया है। तो वीडियो कुछ दिनों में ये जो है सभी पत्तियां ग्रो हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक और हाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।